बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एनालिटिकल ज्योमेट्री को डिस्कस करते हुए आज हमारा छठा लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इम्पोर्टेंट इक्वेशंस की डेरिवेशन सीखी थी। आज भी हम उसी पहलू को आगे बढ़ाते हुए दो तीन इम्पोर्टेंट इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे एंड आफ्टर देन हम उनको अप्लाई करेंगे। जो फर्स्ट थ्योरम हमारे पास है उसमें है कि सर आ तो रही है लेकिन बहुत स्लो आ रही है। हाँ जी, थ्योरम ये था कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज नॉन जीरो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स आर ए एंड बी, यानी इसमें जो एक्स इंटरसेप्ट है वो ए है और जो वाई इंटरसेप्ट है वो बी है। अगर आपके पास किसी भी स्ट्रेट लाइन के दो इंटरसेप्ट हो ए और बी, तो देन आप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख सकते हैं विच इज एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाती है। हम सबसे पहले इसकी डेरिवेशन के बारे में देखते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर लिया जिसमें हमें एक्स एक्सेस भी मिल गया, हमें वाई एक्सेस भी मिल गया। हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं जिसका नाम हम स्मॉल एल रखते हैं और वो स्ट्रेट लाइन इन दोनों एक्सेस को कट करती है पॉइंट ए और बी पे। जो पॉइंट ए है वहां पे एक्स कंपोनेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वाई कंपोनेंट 0 होगा। हम जनरल कंसिडर करते हैं कि जो उसका एक्स कंपोनेंट है वो स्मॉल ए है। इसी तरह पॉइंट बी पे वाई एक्सेस पे एक्स तो 0 होता है, एक्स तो 0 ले लिया। जो वाई कंपोनेंट है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो स्मॉल बी है इन जनरल। और कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पी जो है इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कंसिडर कर लेते हैं। ये काम हमने करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सपोज करना है। उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सेस का जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों एक्सेस को कट करती हुई एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर करनी है और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट पी आपने ले लेना है। आफ्टर देन इसकी वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि पी कोई भी मम्मी पॉइंट है। सर बात कर रही है। हम सपोज करेंगे कि पी हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है ऑन द लाइन whose नॉन जीरो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, उसी स्ट्रेट लाइन के जो नॉन जीरो एक्स और वाई इंटरसेप्ट हैं वो स्मॉल ए और स्मॉल बी है। पॉइंट्स ऑन द लाइन जो फिर बनेगा, एक तो पॉइंट पी ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिया कि वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। इसके अलावा फिर दो पॉइंट और बनेंगे जो जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्सिस को कट कर रही। एक पॉइंट ए बन जाएगा और दूसरा पॉइंट आपके पास बी बनेगा। तो जब भी किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपके पास दो पॉइंट हो तो आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म कौन सी है, वो है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म है। अगर इस 2 पॉइंट फॉर्म को हम सामने रखें और हम कंसिडर कर लें कि ये आपके पास है x2 और y2 है पॉइंट बी, और ये आपके पास बचे x1 और y1 है। अगर इनको सामने रखें और इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें तो सबसे पहले आप y2 की वैल्यू पुट करेंगे और y2 की वैल्यू
स्मॉल बी होगा, बल्कि इससे भी पहले y1 चाहिए आपको, तो y1 आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, y1 इज इक्वल टू 0, आपने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। उसके बाद y2 था, तो y2 आपको पॉइंट B से मिल गया, y2 इज इक्वल टू स्मॉल b, एंड देन y1 अगेन आपको पॉइंट A से मिल गया, उसकी जगह पे 0 आ गया। ओवर x2 आपको पॉइंट B से मिलना है और x2 आपका 0 है, तो आपने उसकी जगह पे 0 पुट कर दिया, एंड x1 आपको पॉइंट A से मिल गया, वो स्मॉल a है, उसकी जगह पे स्मॉल है। इसी तरह लास्ट वाले x1 की जगह पे भी स्मॉल है। जब ये सब्स्टिट्यूशन आप कर लें, यानी जस्ट आपने इतना याद रखना है कि पॉइंट A को आपने x1 और y1 कंसिडर करना है, और पॉइंट B को आपने x2 और y2 कंसिडर करना है। जब ये सब्स्टिट्यूशन कर लें तो देन आफ्टर देन यहाँ पे सिंपल y रह गया और नीचे सिंपल माइनस ए रह गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस ए वाई, और राइट साइड पे b माइनस 0 करें तो सिंपल b आपके पास आ गया, और साथ ये वाला फैक्टर x माइनस ए आ गया। अब इस b को मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन गया आपके पास bx माइनस बी ए, या ए बी लिख लें या बी ए लिख लें, बात दोनों सूरतों में ही ठीक है। इसके बाद जो नेगेटिव वाली टर्म्स थी उनको आप जो है वो शफल कर सकते हैं। सबसे पहले आप ऐसा करेंगे, ये माइनस का ए वाई इधर लेके आए, तो ये असल में बनेगा आपके पास 0 इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी और साथ प्लस ए वाई बन जाएगा। अब ये दोनों तो प्लस की होगी, इनको एक साइड पे रखें, इसको उठा के राइट साइड पे ले जाए, लेफ्ट साइड पे ले जाए। जब ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो ए बी इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी एक्स। अब जो राइट साइड है उसको लेफ्ट पे कर ले और लेफ्ट वाले को राइट कर ले, तो जब आप पूरी इक्वेशन को इंटरचेंज करते हैं, पूरी लेफ्ट साइड राइट पे और राइट वाली लेफ्ट पे, तो फिर वहां पे साइन नहीं चेंज होती, तो जब आप इनको इंटरचेंज करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। अब राइट साइड पे जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन उसमें 1 आ रहा है, तो यहाँ से अगर 1 आपने हासिल करना है तो आपको पूरी इक्वेशन को इसी नंबर से डिवाइड करना होगा। इट मीन्स आप पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड करेंगे। जब आप ए बी से डिवाइड करेंगे, इधर भी ए बी आ जाएगा, वो इससे कैंसिल होके 1 बन जाएगा। इसी तरह इसके डिनोमिनेटर में भी ए बी, ए से कैंसिल तो बी आ गया, इसके डिनोमिनेटर में भी ए बी, और यहाँ से बी से कैंसिल तो रिमेनिंग ए आ गया। तो ये आपकी वो फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसको हमने ड्राइव करना था। तो दोबारा से सुने, जस्ट अ मिनट। जी तो ये हमारे बच्चे फाइनल इक्वेशन थी जिसको हमने ड्राइव करना था, जिसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहते हैं। अगर हमारे पास x और y इंटरसेप्ट्स हों किसी भी स्ट्रेट लाइन के, तो हम उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इसको यूज करते हुए निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड आर्टिकल की तरफ चलते हैं, सेकंड थ्योरम की तरफ। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बच्चे, जी जी बोले। जी आप कुछ कहने लगे थे, कुछ सर वो पिछले वाले में बार बार रिकनेक्ट हो रहा था, उसकी समझ ही नहीं आई। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए मैं इसकी मैं वीडियो बेटे सेंड कर दूंगा ना, तो उसको आप दोबारा से एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है बच्चे। सर बार बार रिकनेक्ट हो रहा था तो वो समझ नहीं आई क्वेश्चन की। मैंने यही कहा है कि जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उसमें वो डिस्कनेक्टिविटी नहीं होगी ना, तो उसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, अगर फिर भी ना समझ आई तो मैं आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा जी, जी सर। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है। जी सर ठीक है। An equation of a non-vertical straight line small l such that length of the perpendicular from the origin to line L is small p and alpha is the inclination, यानी उसका जो एंगल है वो स्मॉल अल्फा है,
ऑफ दिस परपेंडिकुलर, उस परपेंडिकुलर का। तो वो जो इक्वेशन बनती है वो बनेगी फिर x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल p। इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसकी सबसे पहले ज्योमेट्री थोड़ी सी जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास जो है वो x एक्सिस है और बेटे ये हमने y एक्सिस कंसीडर किया है। अब एक स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन जिसका नाम स्मॉल l हमने रखा है, वो पॉइंट A पे x एक्सिस को कट कर रही है और पॉइंट B पे वो y एक्सिस को कट कर रही है। वो कहता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसका इस ओरिजिन से जो फासला है ना, ये ओरिजिन से ये जो परपेंडिकुलर है, इसका नाम उसने स्मॉल p रखा है। यानी ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन तक जो परपेंडिकुलर लेंथ है, उसने कहा ये स्मॉल p है। कहते हैं अगर ये स्मॉल p लेंथ है, किसकी लेंथ? परपेंडिकुलर की। किस किस के दरमियान? लाइन और ओरिजिन के दरमियान। तो फिर कहता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा जो है वो इसी परपेंडिकुलर के बराबर होंगे, इनका सम जो है। ये हमने वेरीफाई करना है। लेट करते हैं कि P बी एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। हमने ये एक जनरल पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर कंसीडर कर लिया। एंड ओ आर जो है इज दी परपेंडिकुलर, और ये ओ आर जो है ये हमने परपेंडिकुलर कंसिडर कर लिया। सच दैट के ओ से जो आर की लेंथ है, ओ से आर की जो लेंथ है, ये इसको जरा करेक्ट कर ले, ये ओ से पी नहीं है, ओ से आर है। ये ओ से आर, ओ से आर की जो लेंथ है वो स्मॉल पी है। यानी इस ओरिजिन से लेकर ये आर तक की जो लेंथ है ये स्मॉल पी है। सुनिए, ओके। फ्रॉम राइट ट्राइंगल हमारे पास दो तरह की राइट ट्राइंगल्स बनती है। यहाँ से एक राइट ट्राइंगल अगर आप गौर से देखें तो ये 90 का एंगल आर पे बना हुआ है, ओ से आर और आर से ए। तो ये वाली एक राइट ट्राइंगल बन गई हमारे पास। और दूसरी जो राइट ट्राइंगल है वो ओ से आर और आर से बी की तरफ ये वाली बनेगी। तो हमारे पास दो राइट ट्राइंगल्स बन गई इस केस में। तो सबसे पहले हम जो लोअर राइट ट्राइंगल है उसकी बात करते हैं, ओ आर ए की। ओ आर ए। अब किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो मेन चीजें होती हैं उनको सबसे पहले देख लेते हैं। अगर ये कोई भी ए बी और सी ट्राइंगल है और यहाँ पे 90 का एंगल है और इधर कोई भी एंगल अल्फा है, याद रखना है कि जिस साइड के ऊपर ये दो एंगल्स आ रहे हों उनको बेस बोलते हैं, और 90 का जो ऑपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, और इस एंगल की जो ऑपोजिट साइड होती है उसको परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड बोलते हैं। ये चीज़ें मेन जो है किसी भी ट्राइंगल के अंदर हमें पता होनी चाहिए। यानी 90 के एंगल के ऑपोजिट जो है वो आपके पास हाइपोटेनियस होता है, और इस एंगल अल्फा के ऑपोजिट जो है वो एल्टीट्यूड होती है या परपेंडिकुलर, और जिसके ऊपर ये दो एंगल्स होते हैं उनको हम बेस का नाम देते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर साइन अल्फा होगा तो वो ए ओवर यानी एल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनियस होगा, और अगर कॉज अल्फा होगा वो बी यानी बेस ओवर एल्टीट्यूड होगा, और अगर ये टेन अल्फा होगा तो वो एल्टीट्यूड ओवर बेस होगा। ये ऑलरेडी हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए आपने ये जो लोअर ट्राइंगल है ये वाली, इसके अंदर आपने कॉस अल्फा लेना है। और कॉस अल्फा अगर आप इस रिलेशन से देखें जो अभी आपने लिखा है, तो इस रिलेशन के मुताबिक वो तो होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। अगर आप ओ आर ए वाली जो हाईलाइटेड ट्राइंगल है इसमें आप बेस ढूंढने जाएं तो ये ओ से आर आपकी बेस होगी। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा भी आ रहा है और इसमें ये एंगल 90 वाला भी आ रहा है, तो ओ से आर जो है ये आपकी बेस होगी। एंड बेस ओवर हाइपोटेनियस है नीचे, तो हाइपोटेनियस हमने पढ़ा था कि 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनियस होता है। इसका मतलब हुआ ये जो ओ से ए है ना, ओ से ए लेंथ, ये आपका हाइपोटेनियस है।
तो यही आपने यहाँ पे लिखना है। तो cos अल्फा इज इक्वल टू हो गया ओ आर ओवर ओ ए। अब ओ आर जो है ना, अगर आप इधर देखें तो ये ओ आर की वैल्यू आपको दी हुई है स्मॉल पी, आप उसकी जगह पे वो लिख देंगे। हमें ओ ए की वैल्यू चाहिए, इनको आपस में इंटरचेंज कर दें तो ये ओ ए की फाइनल वैल्यू बनेगी। इसी तरह अब दूसरी जो ट्रायंगल थी उसमें चलते हैं। अगर ये बेटे एंगल जो है लाइन के एक साइड पे, ये एंगल अगर आपके पास अल्फा है, अगर ये एंगल जो है यहाँ पे अल्फा है, तो जो दूसरी साइड वाला एंगल होगा ना वो 90 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि ये टोटल एंगल जो है ये 90 का है, टोटल 90 का है। यानी यूँ समझें कि अगर एक साइड पे एंगल 30 है ना, तो टोटल 90, तो दूसरा एंगल 90 माइनस 30 यानी कि 60 हो जाएगा, ताकि 60 और 30 मिलके टोटल वही 90 पूरा हो जाए। यही काम इधर करना है आपने। ट्राइंगल आपने ले ली ओ आर बी, सेकेंड ट्राइंगल जो थी आपके पास ये वाली, इसमें भी आपने कॉस ऑफ थीटा लिखना है, कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा। अब कॉस में हमने पता है कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, अब इसमें भी बेस वही होगी जिसमें दो एंगल आ रहे हैं, तो एक तो 90 का ये आ गया, एक ये वाला एंगल, तो यही बेस है इसकी ओ से आर, ये बेस होगी। हाइपोटेन्यूस होता है 90 का ऑपोजिट, इसका मतलब ये आपका हाइपोटेन्यूस बनेगा ओ से बी। अब ओ से आर की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है कि वो स्मॉल पी है, यहाँ से ओ बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ओ बी इज इक्वल टू हो गया पी ओवर साइन अल्फा। अब अगर आप इंटरसेप्ट्स की बात करें ना, तो इंटरसेप्ट्स के बारे में हमने कहा था कि अगर आपके पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये इस पॉइंट पे इसको कट करती है, तो ये जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे फिर स्मॉल ए और ज़ीरो, और ये जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 0 और स्मॉल बी। अब ये जो स्मॉल ए है ना, ये एक्चुअल में लेंथ है इस ओ से लेकर इस ए पॉइंट तक के दरमियान, ये वाली लेंथ है जो स्मॉल ए है। और जो स्मॉल बी है ना, ये असल में लेंथ है इस बी से लेकर ओ के दरमियान में। ओके हो गया। इसका मतलब हुआ जो ओरिजिन से ए तक की लेंथ है ये इसका एक्स इंटरसेप्ट है, और ये ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट बी तक की लेंथ है ये इसका वाई इंटरसेप्ट है। तो अगर आप ऊपर वाली ज्योमेट्री में देखें तो इसका मतलब होगा कि ओ से जो ए तक का फासला है ये आपका एक्स इंटरसेप्ट होगा, और ओ से बी तक की जो लेंथ है ये आपका वाई इंटरसेप्ट होगा। ओके, हमने दोनों की वैल्यूज निकाली हुई हैं। हमारे पास ओ से ए एक्स इंटरसेप्ट भी है, ओ से बी वाई इंटरसेप्ट भी है। तो हम क्या करेंगे, हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखेंगे जो अभी अभी हमने ड्राइव की है। वो इक्वेशन हमारे पास थी एक्स ओवर स्मॉल ए प्लस वाई ओवर स्मॉल बी इज इक्वल टू 1। अब ए और बी इसके क्या थे, इंटरसेप्ट थे, लेकिन इस केस में हमने इंटरसेप्ट क्या ले लिया, हमने कैपिटल ओ ए और कैपिटल ओ बी को इंटरसेप्ट कंसिडर कर लिया। तो एक्स के नीचे एक्स का इंटरसेप्ट आ गया ओ से ए, और वाई के नीचे वाई का इंटरसेप्ट आ गया ओ से बी इज इक्वल टू 1। अब ओ ए और ओ बी दोनों की वैल्यूज आपके पास हैं, वो दोनों वैल्यू इसमें पुट अप करें। जब आप इन वैल्यूज को यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, हमें यहाँ से इसका बड़ा सिंपल फॉर्म में आंसर मिलेगा, और वो है चूंकि ये एक्स के नीचे ये लाइन जो है ये मेन बटा है, तो मेन बटे के नीचे अगर दो चीज़ें हों तो जो तीसरी वैल्यू होती है उसको आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह इधर से भी तीसरी वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दें, एंड आफ्टर देन दोनों के नीचे जो है वो स्मॉल पी आ रहा है, तो आप इस पूरी इक्वेशन को पी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब आप पूरी इक्वेशन को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी आपस में कैंसल, ये भी आपस में कैंसल, इज इक्वल टू पी इंटू 1 पी आ जाएगा। तो ये वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम प्रूव करने जा रहे थे। ओके जी, नेक्स्ट हम कुछ थोड़ी सी एप्लीकेशंस करते हैं। जस्ट यहाँ पे आप 2 मिनट वेट करें, शायद दूसरा पेज इसके साथ शो नहीं हो रहा।
उसमें हम कुछ इस तरह से करते हैं कि चूंकि m1 जो फर्स्ट स्लोप हमें दी गई है इसको आप m1 कंसिडर करें, और अगर आपने यहाँ से m2 की वैल्यू निकालनी है तो ये दो तरह से फार्मूला लिखा जा सकता है। m2 इज इक्वल टू 1 ओवर -1 ओवर m1, तो m2 इज इक्वल टू -1/6। तो ये आपकी वो रिक्वायर्ड स्लोप होगी जो गिवन इक्वेशन की स्लोप है। लेकिन इसमें ये उस वक्त थी जब आपके पास वैल्यू 6 होगी। अगर -6 है तो डेफिनेटली 6 के साथ माइनस आ जाएगा और ये कैंसिल होकर 1/6 आ जाएगा। तो ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप बन जाएगी। अब y इंटरसेप्ट हमें जो दिया हुआ था वो 4/3 था, तो आप डायरेक्ट ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं या शॉर्टकट मेथड जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें जो स्लोप है वो 1/6 है, y इज इक्वल टू 1/6 x आ गया, प्लस c जो है जो आपका इंटरसेप्ट था वो यहाँ पे 4/3 है, तो इधर 4/3 लिखें। अब दोनों के साथ जो है, चूंकि दोनों वैल्यूज में डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है, उसका एलसीएम लें 6 और 3 का, यकीनन 6 एलसीएम आएगा। तो पूरी इक्वेशन को आप 6 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। जब आप यहाँ पे बेटे 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा फिर 6y इज इक्वल टू 1/6, 6 से कैंसिल हो गया, सिंपल x आ गया। 4/3 के साथ 6 लिखेंगे तो 3 2s आर 6 और 4 2s आर 8 हो जाएगा। इन दोनों को आप एक साइड पे लेके आए तो आपके पास फाइनल ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये आपके पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करते हुए किसी भी गिवन डाटा से आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो निकाल सकते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें आपके पास जो है वो पॉइंट्स दिए हुए हैं। राइट डाउन एन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 5 into 1 and parallel to the line passing through 0 -1 and 7 -15। यानी इसमें भी जो सिचुएशन है वो कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ है। असल में हमने ऐसी लाइन की ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट पी से पास कर रही है। असूली तौर पे हमें इसी लाइन की स्लोप का पता होना चाहिए था, तो हम पॉइंट हमारे पास था, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते तो आंसर निकल आता। लेकिन हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में डाटा जो गिवन है उसमें क्या है, जो पॉइंट्स ए और बी दिए हुए हैं ये किसी दूसरी लाइन के पॉइंट्स हैं। हम क्या करेंगे कि इस दूसरी लाइन की स्लोप निकालेंगे। चूंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप आपस में इक्वल होगी, यही पैरेलल की कंडीशन है। तो हम इस सेकंड लाइन से स्लोप लेंगे, फर्स्ट लाइन का पॉइंट हमें गिवन है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म जो है वो लगा के हम वहां से आंसर निकाल लेंगे। जैसे ये इसकी स्लोप उन्होंने दोनों पॉइंट्स के ऊपर y2 - y1 वाला फार्मूला लगा के y2 - y1 ओवर x2 - x1 इससे स्लोप निकाली। स्लोप कैलकुलेट करने के बाद वो स्लोप आई थी -2। चूंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो दूसरी लाइन की स्लोप भी फिर यही बनेगी। और उसके बाद पॉइंट ऑलरेडी आपके पास था, ये पी पॉइंट जो था, दोनों को यूज करें, इस इक्वेशन में पुट करें, सिंप्लीफाई करें तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फिलहाल आपने यहाँ तक ही करना है, इससे आगे इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीक में हम करेंगे। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।